नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, समय का बदलना प्रकृति का नियम है। जी हां, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए 7 ऐसे बदलाव जो जीवन को बदलने का काम करेंगे। जी हां, 21 जनवरी 2025 से लेकर 18 मई 2025 के बीच 7 ऐसे बड़े बदलाव होंगे जो जीवन को बदलने का काम करेंगे। जी हां, विस्तार से हम चर्चा करेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में बारीकी से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बारीकी से और आपके हर क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे और मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं 2025 की कुंडली है और यदि हम बात करें तो जनवरी के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो इस प्रकार से है। राहु आपके लगन भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके एकादश भाव में और शनि शुक्र आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में गोचर इस समय कर रहे हैं। लेकिन 21 जनवरी 2025 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह नीच राशि में गोचर करता है तो बुरे परिणाम देने का काम करता है। अब मंगल आपकी कुंडली के अनुसार से यदि हम बात करें तो पिछले काफी दिनों से मंगल आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। धन भाव के ये मालिक है, साथ ही साथ भाग्य भाव के मालिक है और गोचर पंचम भाव में कर रहे हैं। अब धन के मालिक है तो धन खर्चे करवाने का काम करेंगे। कुटुंब परिवार की स्थिति को खराब करने का काम अभी तक कर रहे थे। वाणी में उग्रता लाने का काम कर रहे थे। पेशेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था। धैर्य खोने का काम कर रहा था। वही भाग्य के मालिक है मंगल, तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। कार्यों में बहुत रुकावट आ रही थी, परेशानियां आ रही थी। और मंगल के जो कार्य क्षेत्र होते हैं वो होते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन। इनसे संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं जो है रुकावट देखने को मिल रही थी। कई लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे लेकिन प्रॉपर्टी अभी तक सेल नहीं हो पाई। कई लोग प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहे थे लेकिन समय पर काम नहीं हो पाया। विलंब जो है मंगल करवाने का काम किया। कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ और यदि शुरू हो गया है तो बीच में अटका हुआ पड़ा है, ये मंगल के कारण से। और जिन लोगों की समस्या जून 2024 के बाद से प्रारंभ हुई है उन लोगों के लिए ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ज्यादातर परेशानियां देखने को मिली है। अब मंगल जो है 21 जनवरी 2025 को कर्क राशि को छोड़ करके ये आ जाएंगे आपके चौथे भाव में और यहां पर मंगल जो है अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। क्योंकि चौथा भाव जो होता है ये होता है प्रॉपर्टी का, भूमि का, कंस्ट्रक्शन का, आपके मकान का, सुख का। और यहां पर मंगल जो है अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। क्योंकि जिन क्षेत्रों के मंगल कारक है वो अपने कारक भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करना है और वो काम समय पर नहीं हो पा रहे थे, मकान बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे लेकिन मकान नहीं बन रहा था, या फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो फ्लैट नहीं सही हो पा रहा था, ये परेशानियां यदि आ रही थी या बेचना चाहते थे और बिक नहीं पा रहा था तो ये सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी 21 जनवरी के बाद। क्योंकि मंगल यहां पर लंबे समय तक रहने वाले हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब लंबे समय तक यहां पर मंगल रहेंगे। तो इन क्षेत्रों में सक्सेस देने का काम करेंगे। साथ ही साथ धन के मालिक हैं और सुख भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि धन से सुख की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कुटुंब परिवार की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।
वही भाग्य के मालिक है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे और धन राजयोग भी बनाएंगे, दो दो राजयोग मंगल बनाएंगे, तो स्वाभाविक है कि भाग्य का साथ मिलेगा। पिछले रुके हुए आपके काम बनेंगे और पिता से सपोर्ट मिलेगा, पिता से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, संबंध आपके मजबूत बनेंगे। वही मंगल चौथे भाव में बैठ करके चौथी दृष्टि इनकी सप्तम भाव में पड़ेगी। सप्तम भाव में चौथी दृष्टि होने के कारण व्यापारिक स्थिति में भी बड़ा लाभ देने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन को भी बेहतर करने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो है दैनिक आय में वृद्धि करेंगे। कैरियर के भाव में मंगल की सप्तम दृष्टि होने के कारण कैरियर में प्रमोशन मिल सकता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, ग्रोथ आपको देखने को जरूर मिलेगी। अष्टम दृष्टि मंगल की लाभ भाव में होने के कारण अपने उच्च राशि वाले भाव में, लाभ भाव में मंगल यहां पर देखेंगे, स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपकी स्थितियों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो ये मंगल का जो बदलाव है ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है और लाभदायक सिद्ध होगा। दूसरा जो बदलाव होगा वो होगा बुध का बदलाव। बुध आपके दसम भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और जनवरी के महीने में 24 जनवरी को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बुध आपकी कुंडली के चौथे भाव की मालिक है और सप्तम भाव की मालिक है और गोचर कर रहे हैं ये दसम भाव में। हालांकि दसम भाव में बुध का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये लाभ भाव में चले जाएंगे और ये चले जाएंगे 24 तारीख को, 24 जनवरी 2025 को, जबरदस्त लाभ देने का काम यहां पर बुध करते हैं। बुध की स्थिति भी आपके लिए जो है बहुत जबरदस्त है और बुध सुख के मालिक है, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। व्यापार के मालिक है, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेंगे। यदि आप कोई भी छोटा मोटा या बड़ा कोई उद्योग चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सफलता देने का काम भी बुध करेंगे और बुध भी लंबे समय तक, समझ जाइए कि मई तक बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि बुध जब 12वें भाव में चले जाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा जो है कार्यों में विघ्न और परेशानियां देखने को जरूर मिलेगी, जैसे व्यापारिक स्थिति में पैसा फंस जाना या पैसा खर्च बहुत ज्यादा हो जाना, और ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, समझ जाइए कि मार्च के महीने में। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ज्यादा समय के लिए नहीं है, लेकिन पुनः आगे जो है बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। बुध जो है 24 तारीख को जब ये एकादश भाव में आएंगे तो यहां पर ये फरवरी 11 तारीख तक रहेंगे। फरवरी 11 तारीख तक जो है लाभ भाव में रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन फरवरी 11 के बाद जब ये 12वें भाव में आएंगे तो थोड़ा आपको लास्ट फरवरी और मार्च के महीने में ध्यान रखना है। व्यापारिक लेन देन जो भी आप करेंगे वो कैश में करेंगे, उधार आपको नहीं देना है, या आप जो भी खरीदते हैं तो अच्छे से देख करके परख करके ही आपको खरीदना है, नहीं तो कई बार जो है ना धन नुकसान ज्यादा हो जाता है, फालतू खर्चे आपके हो सकते हैं। उसके बाद की यदि हम बात करें तो अप्रैल मई के महीने में बुध की बहुत अच्छी स्थिति है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तीसरा जो आपके लिए बदलाव होगा वो भी जनवरी के महीने में ही होगा और ये होगा 28 जनवरी को। 28 जनवरी को जो शुक्र आपके 12वें भाव में व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि खूब खर्चे हो रहे हैं, पैसा टिक नहीं रहा है, आय हो रही है लेकिन बचत नहीं हो रही है। 12वां भाव जो होता है ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का, बहुत सारे ऐसे व्यय हैं जो हम 12वें भाव से देखते हैं। लेकिन 12वां भाव विदेश का भी माना जाता है। अब शुक्र यहाँ पर भौतिक सुख देते हैं, जैसे यात्राओं का सुख देते हैं, देश विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, ये शुक्र यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन यही है कि धन खर्चा बहुत हो जाता है। अब शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव के मालिक हैं और ये अष्टम भाव के मालिक हैं और विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं। लेकिन यही शुक्र जब 28 जनवरी को आपकी राशि में मीन राशि में आएंगे और यहां पर उच्च के हो जाते हैं, और उच्च का कोई भी ग्रह 100% रिजल्ट देने का काम करता है। तो स्वाभाविक है कि यात्राएं यदि आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। यदि प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, तो यहां पर जो है
शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। कला फैशन डिजाइनर से जुड़े हुए यदि आप काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, शुक्र बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वही लग्जरीज लाइफ भी देते हैं। लगन भाव में जब भी शुक्र मीन राशि में गोचर करते हैं, आवश्यकताओं को बढ़ा देते हैं और भौतिक सुख में वृद्धि कर देते हैं, लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं। लगन में शुक्र का जब गोचर होगा, गुप्त धन भी देने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये अष्टम भाव की भी मालिक है। लॉटरी भी लग सकती है। और शुक्र यहाँ पर लंबे समय तक गोचर करने वाले हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब यहां पर शुक्र का गोचर लंबे समय तक होने के कारण कुछ आपको अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपका पैसा फंसा हुआ है, वो आपको रिकवर हो सकता है, या आपने लॉटरी के लिए कहीं पर पैसा लगाया है, वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, या आपने जो पैसा छोड़ दिया है, मिलने की आशाएं छूट गई है, वो भी कहीं ना कहीं जो है शुक्र जो है आशाओं को बढ़ाने का काम और धन प्रदान करने का काम यहाँ पर करते हैं। तो शुक्र राजयोग में रहेंगे। एक तो यहाँ पर मालव्य राजयोग बनेगा, और मालव्य राजयोग यश मान सम्मान देता है, धन देता है, वैभव देता है, कीर्ति देता है, प्रसिद्धि देता है, और कहीं ना कहीं जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, स्वास्थ्य को बेहतर करता है। तो ये राजयोग आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। 28 जनवरी के बाद शुक्र का बदलाव देखने को मिलेगा। चौथा जो बदलाव होगा वो होगा शनि का बदलाव, और ये सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, और आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5 का पहला चरण। 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपका प्रारंभ हो जाएगा। और शनि जो कि 12वें भाव में जो गोचर कर रहे हैं, यहां पर शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं, और शनि जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करने का काम करते हैं। अब शनि व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? व्यय करेंगे, नुकसान करेंगे, खर्च खूब करवाएंगे, हानि करवाएंगे, और व्यक्ति को ऊपर से नीचे गिराने का काम करते हैं। और शनि की 7.5 का पहला चरण वैसे भी कष्टदायी होता है, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा होता है, स्थिरता नहीं होती है, और कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी देखने को मिलती है, पारिवारिक स्थिति खराब होती है, घर में क्लेश होने की स्थिति बन जाती है, साथ ही साथ जो है कैरियर में भी दिक्कत देने का काम जो है यहाँ पर शनि करते हैं, और खूब संघर्ष करवाते, खूब मेहनत करवाते हैं, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पाती, बहुत कम सफलताएं देखने को मिलती। अब यहां पर 29 मार्च तक शनि गोचर करेंगे। 29 मार्च तक तो समझ जाइए कि शनि की आपके लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन जैसे ही शनि यहां पर आपकी राशि में, मीन राशि में आएंगे, तो यहां पर कुछ अच्छे परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन 29 मार्च से ही आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ये अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे 18 मई 2025 के बाद, क्योंकि लगन भाव में शनि और राहु की युति कदापि अच्छी युति नहीं मानी जाती, यहां पर नुकसानदायक स्थिति मानी जाती है, तो ये आपको सावधानी रखना है। अब जैसे ही शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में आएंगे, कहीं ना कहीं उग्रता बढ़ा देंगे, गुस्सा हावी करवाएंगे, शत्रु पैदा करवाने का काम करेंगे, मनमुटाव वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, ईगो बढ़ जाएगा, और स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंताएं आपकी बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, और ये परेशानियां आपकी रहेगी लगभग 1.5 महीने तक। 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 का जो समय है, ये आपके लिए समय बढ़िया नहीं रहेगा। ध्यान रखना है, इस समय पर आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको नुकसान हो, क्योंकि ये युति अधिकतर नुकसानदायी मानी जाती है। इसे प्रेत दोष कहते हैं। सडल प्रॉब्लम आ जाना, चलता हुआ काम रुक जाना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, दांपत्य जीवन में दिक्कत हो जाना, कैरियर में दिक्कत हो जाना, ये समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये ज्यादा लंबा समय नहीं है, सिर्फ 1.5 महीने का है। सावधानी यदि आप रखते हैं तो कोई समस्या यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही राहु 18 तारीख को, 18 मई 2025 को 12वें भाव में चले जाएंगे, तब शनि स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण होता है
ये संघर्ष तो करवाता है लेकिन लाभ भी बहुत देता है। तो समझ जाइए कि शनि का आपके लगन भाव में, राशि भाव में गोचर काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और लाभदायक सिद्ध इसलिए होगा क्योंकि शनि इच्छा पूर्ति राजयोग में रहेंगे। इच्छा पूर्ति हम एकादश भाव से देखते हैं और जब भी एकादश भाव का मालिक लगन भाव में आ जाए तो इच्छा की पूर्ति होती है। आपने जो भी सोचा है, आपने जो प्लानिंग किया है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आने वाले 2.5 वर्ष तक शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि शनि आपके 12वें भाव के भी मालिक है, 10 नंबर और 11 नंबर, मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के ही मालिक शनि हैं। और शनि लगन भाव में गोचर करेंगे तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी 18 मई के बाद का समय बहुत शानदार है। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो लोग आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, नेटवर्किंग में है, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में है या फिर पार्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, लोहे से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो शनि अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। तो यहां पर आने वाले 2.5 वर्ष तक शनि का गोचर रहेगा, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पांचवा जो बदलाव है, राहु जब 12वें भाव में जाएंगे। अब 12वें भाव के राहु कई लोगों को तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं लेकिन कई लोगों को बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। क्योंकि 12वें भाव का जो राहु है ये नुकसान करता है, जैसे आरोप लग जाना, प्रत्यारोप लग जाना, धन हानि हो जाना, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाना, जितना आपने सोचा उससे कई गुना ज्यादा खर्चे हो जाना। वही 12वें भाव का राहु विदेश की यात्राएं भी करवाता है, लंबे लंबे ख्वाब पैदा करता है और भौतिक सुख भी देने का काम करता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं को बढ़ाने का काम करता है। और कई बार तो यदि राहु की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है कुंडली में तो गलत आरोप लग जाते हैं और उसके कारण जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगते हैं। इसलिए राहु का 12वें भाव में गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता है। हाँ, यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है, राहु की स्थिति बढ़िया है, तो 12वें भाव के राहु भी बहुत पैसा देते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर हम राहु के लिए सटीक जानकारी का पता नहीं लगा पाएंगे, ये आपकी कुंडली के द्वारा ही पता चलेगा। तो राहु का जो बदलाव है कई लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा लेकिन कई लोगों के लिए सावधानी भी रखना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें, जो छठा सबसे बड़ा बदलाव होगा वो होगा गुरु का बदलाव। गुरु जो है आपके तीसरे भाव में जो गोचर कर रहे हैं, मेहनत वाले भाव में, पराक्रम वाले भाव में, संघर्ष वाले भाव में, गुरु जो है 14 मई 2025 को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। अब चौथा भाव केंद्र का भाव है और गुरु आपके मालिक जो है वो लगन के मालिक है और कैरियर के मालिक है। ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और गुरु ही जो है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, क्योंकि गुरु धन के मालिक है, गुरु संतान के मालिक है, गुरु शिक्षा के मालिक है, गुरु ज्ञान के मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है और फाइनेंशियल स्थिति के मालिक है। इन सभी क्षेत्रों के मालिक गुरु है और गुरु के पास ही जो है धन की तिजोरी की चाबी है। गुरु चाहेंगे तो धन देंगे और नहीं तो आप कितना संघर्ष कर लो कुछ नहीं मिलेगा। गुरु जो पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं यहां पर मिले जुले परिणाम मिलते हैं, ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते क्योंकि गुरु यहां पर बहुत संघर्ष करवाता है। और 14 मई तक गुरु यहां पर गोचर करने वाले हैं, मतलब आपको मेहनत करना है। 14 मई के बाद की यदि हम स्थिति की बात करें तो जैसे ही गुरु आपके चौथे भाव में आएंगे सुखों में वृद्धि करवाने का काम करेंगे। और गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, लेकिन गुरु जहां पर देखते हैं वहां पर बहुत जबरदस्त लाभ देते हैं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो अमृत दृष्टि मानी जाती है। तो इस कारण से गुरु जहां जहां देखेंगे वहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे तो इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी 14 मई 2025 से। अचानक लाभ हो सकते हैं, लॉटरी लग सकती है, किस्मत बदल सकती है, आध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है, ज्योतिष में आपकी रुचि हो सकती है, तंत्र विद्या में आपकी रुचि हो सकती है,
वही समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ सकती है। कैरियर के भाव में गुरु की दृष्टि सबसे जबरदस्त लाभदायक सिद्ध होती है, और क्योंकि कैरियर के मालिक भी हैं और अपने घर को देखेंगे तो स्वाभाविक है कि कैरियर को चकाचक करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर को कभी खराब नहीं करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। और गुरु कैरियर के भाव में आते ही पहले तो ये नौकरी वालों को प्रमोशन देने का काम करेंगे, नौकरी की स्थिति में सुधार करने का काम करेंगे। यदि माहौल खराब चल रहा है नौकरी में, कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी देने का भी काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का भी काम करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर कराने का काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के मालिक वही व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करेगी, मतलब कैरियर आपको बढ़िया रहेगा, कैरियर में कोई दिक्कत नहीं। इनकी नवम दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी, विदेश की यात्राओं के लिए बढ़िया रहेंगे, देश विदेश भ्रमण कर सकते हैं, शिक्षा के लिए जा सकते हैं, नौकरी के लिए जा सकते हैं। तो यहां पर भी गुरु का एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सातवां जो बदलाव होगा वो होगा सूर्य देव का बदलाव। सूर्य जो है आपके एकादश भाव में जो गोचर कर रहे हैं, ये समझ जाइए कि फरवरी के महीने में 12 तारीख को 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब 12वें भाव में सूर्य का गोचर उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये राजयोग में होने के कारण अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सावधानी भी रखना है, क्योंकि शनि के साथ सूर्य का गोचर रहेगा फरवरी के महीने में, तो यहां पर उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। हालांकि विदेश यात्राओं के लिए बढ़िया रहेगा, व्यापारिक स्थिति के लिए बढ़िया रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि राजयोग में है, छठे भाव के मालिक है, 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देंगे। लेकिन आपको सावधानी से काम करना है। यदि आप विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी रखना है आपको फरवरी के महीने। फरवरी के महीने की यदि हम बात करें तो ये मार्च तक, यहां पर 14 मार्च तक गोचर करेंगे। 14 मार्च के बाद जब आपकी राशि में आ जाएंगे तो यहां पर काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन सूर्य के सबसे अच्छे परिणाम जो देखने को मिलेंगे वो मई के महीने के बाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्वतंत्र रूप से सूर्य का गोचर होगा। राहु के साथ सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती, तो कहीं ना कहीं जो है अप्रैल के महीने में भी, मार्च के महीने में भी थोड़ी मोड़ी दिक्कत देंगे, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जो है सूर्य गोचर नहीं करेंगे। और ये छठे भाव के मालिक है, और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, कलह का और कर्ज का। शत्रु पैदा हो सकते हैं, ध्यान रखना है। उग्रता बढ़ सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सूर्य का गोचर ये समझ जाइए मार्च तक आपके लिए उतना बढ़िया नहीं है, मार्च के बाद ही अच्छा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो विशेष रूप से बदलाव है वो मंगल का आपके लिए जबरदस्त लाभदायक सिद्ध होगा। गुरु का जो परिवर्तन है ये भी बहुत जबरदस्त रहेगा। शनि का जो परिवर्तन है ये भी 18 तारीख के बाद बहुत शानदार रहेगा। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, लेकिन राहु के लिए थोड़ा सावधानी आपको रखना चाहिए। केतु का जो परिवर्तन होगा 18 मई 2025 से, छठे भाव में केतु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, शत्रुओं को परास्त करते हैं और कोर्ट कचहरी के मामले में कहीं ना कहीं जो है राहत देने का काम करते हैं, कंपटीशन में सफलता देते हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी दिलाने का काम करते हैं, नौकरी की स्थिति को बेहतर करने का काम करते हैं। तो ये जो 7 बड़े बदलाव हैं, कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के लिए राहत भरी खबर है, और जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा आपके फेवर में है, या फिर योग कारक ग्रहों की है, तो ये जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। जीवन में एक नई दिशा आपको मिलेगी। लेकिन यदि कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा, या फिर पाप ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, या मारक ग्रहों की महादशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है, या शनि राहु केतु की चल रही है, तो सावधान रहने की भी जरूरत है। क्योंकि ये ग्रह कितना भी बड़ा परिवर्तन हो जाए, कोई ज्यादा बदलाव नहीं करते हैं, और ये ग्रह कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न करने का ही काम करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति बढ़िया होनी चाहिए और महादशा अंतरदशा बढ़िया होनी चाहिए, तभी ये बदलाव देखने को मिलेगा। अन्यथा जो स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, 5-10% ही बदलाव देखने को मिलेगा।
बदलाव तो होगा, लेकिन 5 से 10%, 15%, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इसके लिए सटीक विश्लेषण आप कुंडली का करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।